will discuss about urethritis. First of all, introduction. Urethritis is an infection and inflammation of the urethra. Urethra में inflammation और infection को urethritis कहा जाता है. It is usually caused when bacteria from the anus travel to the urethra. ये तब होता है जब बैक्टीरिया एनस से यूरेथ्रा में जाते हैं. It may also be caused by sexually transmitted disease. और यह sexually transmitted disease के थ्रू भी यूरेथ्राइटिस हो सकता है. सच एज हार्पीज, क्लैमाइडिया. हार्पीज एक वायरस होता है, क्लैमाइडिया एक फंजाई होता है. इनके थ्रू यूरेथ्राइटिस हो सकता है. इट कैन अकर इन अ मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस. और ये सभी एजेस के मैन एंड वुमेन्स को यूरेथ्राइटिस हो सकता है. हाउएवर वुमेन आर एट अ हाई रिस्क बिकॉज द यूरेथ्रा इज अ क्लोजर टू द एनस. और ये वुमेन्स को होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनका यूरेथ्रा एनस के बहुत क्लोज रहता है. टोटल मीनिंग यूरेथ्राइटिस का ये हो जाएगा कि यूरेथ्राइटिस यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन होता है और यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. जब बैक्टीरिया एनस से यूरेथ्रा में ट्रैवल करते हैं उसकी वजह से हो सकता है. और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी यूरेथ्राइटिस हो सकता है. और ये ज़्यादातर वुमेन्स को होने के रिस्क रहते हैं क्योंकि वुमेन्स का एनस यूरेथ्रा एनस के बहुत क्लोज रहता है. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ यूरेथ्राइटिस. Now we will discuss about definition of urethritis. It is an inflammation of a urethra. Urethra में inflammation को urethritis कहते हैं. Classifications. First is a gonococcal urethritis caused by Neisseria gonorrhea and transmitted by sexual contact. Neisseria gonorrhea की वजह से gonococcal urethritis होता है और यह sexual contact के थ्रू होता है gonococcal urethritis. Inflammation of urethral meatus और orifice occur with burning on urination. Inflammation होगा जो हमारा urethral opening रहेगा और urination के टाइम पे burning भी होगी. A purulent discharge appear 3 to 14 days after sexual exposure. Sexual exposure के 3 से 14वें दिन पुरुलेंट डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा. दिस इज द गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस. और इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट परफॉर्म करेंगे? ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिवेंशन इज अ वेरी नेसेसरी. गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन हम पेशेंट को देंगे और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे पेशेंट को. और प्रिवेंशन के लिए वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में पेशेंट को इंफॉर्मेशन देंगे एंड हेल्थ एजुकेशन हम देंगे. सिस्टमिक एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे. सिट्रिबाट देंगे. सिट्रिबाट इसमें टब में गुनगुने पानी में यूरेथ्रा की सिकाई की जाती है. 3 सेंटीमीटर तक इसमें 3 सेंटीमीटर पर बैठकर उसमें गुनगुने पानी से सिकाई की जाती है. स्पेशली विथ टेकिंग बेकिंग सोडा इन द वाटर. और उस वाटर में बेकिंग सोडा को भी ऐड कर सकते हैं. इसमें एक टब में गुनगुने पानी को लिया जाता है और उसमें 3 सेंटीमीटर ऊपर तक बैठा जाता है और यूरेथ्रा की सिकाई की जाती है. हाई फ्लूइड इंटेक पेशेंट को बोलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करेंगे. ये हम ट्रीटमेंट पेशेंट को गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में देंगे. एंड द सेकेंड वन इज अ नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस कॉज्ड बाय क्रिप्टोकोकस ट्रैकोमैटाइटिस की वजह से ये होता है. क्रिप्टोकोकस ट्रैकोमैटाइटिस की वजह से ये होता है. सिम्टम्स है माइल्ड डिसयूरिया मीन्स की यूरिनेशन में पेन होगा. स्कैंट टू मॉडरेट यूरेथ्रल डिस्चार्ज. और इसमें यूरेथ्रल डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे हमें नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में. एंड हम इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे? टेट्रासाइक्लिन एंड टॉक्सीसाइक्लिन हम देंगे पेशेंट को. इन पेशेंट हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू और हु आर एलर्जिक टू टेट्रासाइक्लिन इरिथ्रोमाइसिन में भी सब्सटीट्यूटेड. अब जिन पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन से एलर्जी होती है हम उन्हें इरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं. दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ यूरेथ्राइटिस. मेन में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन. यूरिन एलिमिनेट करते टाइम बर्निंग होगा. ब्लड इन यूरिन और सीमेन और यूरिन में ब्लड होगा. बर्निंग और ईचिंग अराउंड द ओपनिंग ऑफ पेनिस पश और वाइटिश म्यूकस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा. अब हम देखेंगे कि वुमेन्स में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यूरेथ्राइटिस होने पर. एब्डोमिनल पेन होगा. अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होगा. फीवर एंड चिल्स होगा. पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन. अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेंगे. ये सारी सिम्टम्स वुमेन्स में हमें देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ यूरेथ्राइटिस. एंड प्रिवेंशन हम क्या करेंगे यूरेथ्राइटिस को प्रिवेंट करने के लिए? ऑलवेज यूज कंडोम्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे हमेशा कंडोम्स का यूज़ करना चाहिए. टीच टू लिमिट नंबर ऑफ
सेक्सुअल पार्टनर्स, टीच टू प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। If have a symptoms or infection, seek a treatment immediately and notify sexual partner. अगर ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना और अपने सेक्सुअल पार्टनर्स को बताना है। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट यूरेथ्राइटिस को मैनेज करने के लिए। वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक टूवर्ड्स द एनस इन फीमेल्स में यूरेथ्राइटिस को मैनेज करने के लिए वाइप करेंगे, फ्रंट से बैक की ओर जाएंगे, एनस की ओर। टेकिंग शावर्स वर्सेस बाथ, अवॉइड बबल बाथ्स एंड अदर कॉज ऑफ इरिटेशन, वियर कॉटन अंडर पैंट्स, अवॉइड वियरिंग पैंटीज विथ स्लैक्स, washing the perineal area before intercourse and avoiding immediately after यूरिन एलिमिनेट करने के बाद हमेशा उसको वॉश आउट करना चाहिए। ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड को लेना चाहिए, स्पेशली दूध दैट एसिडिफाई द यूरिन, क्योंकि ये यूरिन को एसिडिफाई करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल क्रेनबेरी जूस लेना चाहिए। वॉइडिंग एवरी 2 आवर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, और फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करना चाहिए। इम्पटिंग ब्लैडर सून आफ्टर इंटरकोर्स। These are the all about urethritis. Thank you so much.